आदर्श शिक्षा समिति में आप सब भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में हम धातु रूपाणी के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में धातु रूपाणी कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानकारी लेते हैं। धातु रूपाणी संस्कृत में 3 प्रकार के धातु रूप होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के धातु रूपों को बताया गया है? 3 प्रकार के धातु रूपों को बताया गया है। पहला है प्रश्नपदी धातु रूप। प्रश्नपदी धातु रूप वो होती है जिसके अंतर्गत हम उनके पद बना करके जो रूप चलाते हैं लकारों में, वो होते हैं पठति, पठता, पठन्ति, इस प्रकार के रूप इसमें चलते हैं। फिर आत्मनेपदी धातु रूप वो है जिसके अंतर्गत जैसे एक धातु है, पद बना करके चलाते हैं, सेव, सेवे, ते, सेवन, ते, इस प्रकार की धातु रूप इसमें चलती है। और उभयपदी धातु रूप वो है जिसके अंतर्गत दोनों का मिश्रण चलता है। प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुओं में जो प्रयुक्त होती है उनका मिश्रण यहाँ पर उभयपदी में चलता है। लेकिन ये 2 धातुएं हैं, धातु रूप है, वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम प्रश्नपदी धातु रूप के बारे में जानकारी लेंगे। प्रश्नपदी धातु रूप, अब इन तीनों में प्रकार है धातु रूप के। उन तीनों प्रकारों में जो लकार चलते हैं वो मुख्य रूप से 10 है। लकारों का प्रयोग 10 किया जाता है। 10 में से 5 जो लकार है उनका मुख्य रूप से हम व्यवहारिक जीवन में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो लकार के आधार पर संस्कृत में धातु रूप लिखे जाते हैं। ठीक है, लकार यानी क्या? काल। अब कुछ काल का प्रयोग किया जाता है और कुछ अन्य के लिए भी उपयुक्त आते हैं जिसमें काल नहीं है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में भी 3 काल महत्वपूर्ण है। हिंदी में भी 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन 3 काल और दूसरे जो है वो अब कौन से भी काल में प्रयुक्त हो सकते हैं, ऐसा उनका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में लकार 10 प्रकार के धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के धातु रूप चलते हैं? 10 के प्रकार चलते हैं लकारों के। लेकिन मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। जो हम आज जो पढ़ेंगे, अगले वीडियो में भी जो पढ़ेंगे, वो प्रश्नपदी धातु रूप के लकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी 5 लकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो षष्ठी कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हम षष्ठी कक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, षष्ठी कक्षा की संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लकार है वो लट लकार। लट लकार यानी कौन सा काल? तो वर्तमान काल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तब हमको पहचान कैसे करना कि ये वर्तमान काल का वाक्य है या अन्य काल का वाक्य है, तो हम इसकी पहचान करने के लिए ता ते ती का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार लिट लकार है जिसका लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी गा गे गी का प्रयोग किया जाता है कि आने वाला जो है वह भविष्य काल। और उसके बाद में जो तीसरा है वो है लंग लकार। लंग लकार यानी अतीत काल, भूतकाल के बारे में बताया जाता है, उसकी पहचान है। लोट लकार, उसको आज्ञार्थक या अनुसंज्ञा या आदेश के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार विधिलिंग लकार यानी चाहिए के योग में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इनके उदाहरण को समझते हैं। आगे हम उन सारणी के माध्यम से इनका प्रयोग कैसे होते हैं, उनके वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इनका हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जानकारी लेनी आवश्यक है कि लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है प्रेजेंट में। अब उसका मान लो कोई वाक्य बनाना है कि वह जाता है। अब वह जाता है, कौन जाता है? तो यहाँ पर शब्द अभी संज्ञा अपने सर्वनाम के साथ में भी इनका प्रयोग कर सकता है कि वह जाता है और राम जाता है, सीता जाती है, पत्ता गिरता है। अब ये सारे काम किस में हो रहे हैं? वर्तमान काल में। इसी प्रकार भविष्य काल में वो होगा कि राम जाएगा, राम जयपुर जाएगा, सीता खाना पकाएगी। अब पकाएगी आने वाले काल में, अब कब पकाएगी ये कोई फिक्स नहीं है। फिर है लंग लकार यानी भूतकाल। राम जयपुर गया था, राम खाना खाता था, सीता वन में जाती थी,
था थे थी का प्रयोग अगर लंग लकार में किया जाता है, और लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल जिसमें आज्ञा दी जाती है, गुरु ने शिष्य को कहा कि कार्य करना है। अब कार्य करना है, कब करना है, इसका कोई किसी काल से कोई संबंध नहीं है। हमको जयपुर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जा करके कार्य करेंगे, करें, कार्य करें, जयपुर जाकर के कार्य करें। अब जयपुर जाकर के कार्य करें, अब कब जयपुर जाएंगे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए लोट लकार आज्ञार्थक काल में, और विधिलिंग लकार में चाहिए के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे पेन चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना खाना है लेकिन चम्मच नहीं है, मुझे चाहिए। इस प्रकार के हम उनका प्रयोग चाहिए के योग में कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले लकार में लट लकार, प्रश्नेपदी धातु रूप में जो लकार है, प्रथम लकार है वह लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। पहली जो हमने धातु लेते हैं, सरल से सरल हम जब धातु लेंगे उनको स्मरण करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो हम याद कैसे करें, हर कोई धातु हम याद रख नहीं सकते, इसलिए एक धातु रूप हमको याद करके उसके अनुसार अन्य धातु अपन लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पठ धातु रूप लट लकार वर्तमान काल। और वर्तमान काल जिसकी हम पहचान करेंगे, जब इसके इन काल का प्रयोग, लकार का प्रयोग जब हिंदुनुवाद में करते हैं तो कैसे होगा, तो उसकी पहचान करने के लिए ता ते ती का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने पूर्व में भी वीडियो में हमने सब ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हम सबको जानकारी है एक वचन का प्रयोग कहाँ होता है, एक के लिए, द्विवचन का प्रयोग कहाँ होता है, 2 के लिए, और बहुवचन का प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य पुरुष भी इसको कहते हैं। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में इनके समान शब्द रूप धातु रूप चलते हैं, जिनके समान रूप चलते हैं, समान रूप चलते हैं, यानी उनमें हम एक सूत्र के रूप में हम इसको सीख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं वैसा आप भी बोलेंगे। मैं उत्तम, हम सबको याद रखना है, मैं उत्तम, तू मध्यम, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस प्रकार का सूत्र याद रखेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि उत्तम पुरुष में मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, सब मैं शब्द का जो होगा वो प्रथम उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाएगा। और तू मध्यम पुरुष में तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वहां जाओ, तुम वो ये करो, उसमें सब में तू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आप शब्द भी बोल सकते हैं, उसके आधार पर ये होगा। और बाकी इन दोनों को छोड़कर जो अन्य पुरुष में जो प्रयोग होते हैं वो सारे इसमें कहलाएंगे संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। ये जो है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसमें तीनों लिंगों में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अस्मत्, तुम शब्द यानी त्वम, युवम, यूयम शब्द जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, और अहम, आवाम, वयम जो अस्मत् शब्द के रूप इनके चलते हैं, इसके युष्म शब्द के रूप चलते हैं। बाकी सब लिंगों में अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य निर्माण करेंगे उस समय, अभी बात चल रही है अपने लकार को हम कैसे याद करें। जब परीक्षा में इस प्रकार की हमको पूछा जाता है कि पठ धातु रूप लट लकार के रूप लिखिए, तीनों वचनानी, तीनों वचन में, तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में लिखिए, तो भी लिख सकते हैं। तीनों वचनों में लिखने के लिए आता है, तीनों वचनों में, लिंगों में नहीं, तीनों वचनों और पुरुषों में लिखने के लिए आता है। तो हम इसके प्रकार से हम सारणी बना करके जो भी वचन जिस पुरुष का पूछा है उस पुरुष के हम लिख सकते हैं, कौन सी धातु पूछी है उसको भी हम आराम से लिख सकते हैं। अब इनको स्मरण कैसे करें, तो इनके कई प्रकार हैं, हम इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको और जानकारी लेनी पड़ेगी। जब वर्तमान काल चल रहा है
तो हमको ये याद करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या चीज नहीं है। एक तो इसमें जब इसके सारणी के आधार पर जब हम इनको पद बनाया है लकारों के माध्यम से, इन पद में वो चीज जानकारी होनी चाहिए। इसमें एक तो हलंत नहीं है, किसी भी पद में हलंत लगा हुआ नहीं है, इनके रूप में किसी भी रूप में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक यहाँ एल आकार जब अपन बनाते हैं गहराई की तरफ से, एल आकार में इनमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? विसर्ग का प्रयोग किया गया। तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि इसमें यह लट लकार वर्तमान काल है। अब सबसे पहले हम 2, 3, 4 तरीके हम यहाँ समझेंगे कि इनको याद कैसे किया जाए। अब यहाँ पर मैंने संधि विच्छेद के आधार पर भी समझाया है कि जो धातु होगी, कोई भी धातु यहाँ लिखी जाएगी, उसको हम प्लस करके और अति, तो इसमें जब इन दोनों को मिला करके शब्द लिखेंगे, पद लिखेंगे, वो बन जाएगा पठति। पट प्लस अति तो पठति बना, और द्विवचन में पट प्लस अतः तो पठतः बना। उसी प्रकार पट प्लस अंति तो पठन्ति शब्द बना। तो हमको क्या करना है, इनको हलंत हटाना है, और ये त है तो अ आपको ध्यान होगा, आगे हम वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं कि संधि विच्छेद में जो स्वर होता है वो व्यंजन में लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार लुप्त होने पर ये बना पट प्लस असी, मध्यम पुरुष में पट प्लस असी तो क्या बना? पठसी। पट प्लस अतः तो क्या बना? पठतः। पट प्लस अथ तो क्या बना? पठत। ये शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में देखते हैं तो पट प्लस आमी पठामी, पट प्लस आवह पठावह, पट प्लस आमह पठामह। अब हमने इस प्रकार के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। कोई भी धातु रूप यहाँ लिख दीजिए। मान लो हमने लिखी चल, चल तो चल प्लस अति तो चलती, चल प्लस अतः तो चलतः, पट प्लस अंति अपने चल प्लस अंति तो चलंती, चल प्लस असी चलसी, चल प्लस अतः तो चलतः, चल प्लस अत तो चलत, चल प्लस आमी चलामी, चल प्लस आवह चलावह, चल प्लस आमह चलामह। ऐसे इस प्रकार हमें गम है, गम का गम मूल धातु है, उसका गच्छ वर्तमान काल में चलता है। तो गम प्लस अति तो गच्छति, यानी गच्छ भी लिख सकते हैं। गच्छ प्लस अति तो गच्छति, गच्छ प्लस अतः तो गच्छतः, गच्छ प्लस अंति तो गच्छन्ति। इस प्रकार जैसे कृ धातु है तो कृ प्लस अति करोति, करोति शब्द चलेगा। पट प्लस अतः तो क्री प्लस अतः तो कुरुतः, और क्री प्लस अंति तो कुर्वन्ति। इस प्रकार के इनके रूप चलते हैं। लिख है तो लिखति, मिल है तो मिलती, इस प्रकार आदि अन्य अन्य रूप और भी चलते हैं। तो सबसे पहले हमको एक धातु रूप याद होगी तो हम दूसरी धातु रूपों को हम आराम से सरल तरीके से समझ सकते हैं। अब इसको याद कैसे करें? कोई याद करने के तरीके, प्रथम पुरुष ऐसा बोल करके भी इधर से एक वचन द्विवचन बहुवचन की तरह ऐसे याद करते हैं, मध्यम पुरुष में याद करते हैं, और उत्तम पुरुष में इस प्रकार के याद करते हैं। लेकिन हम इसको सरल भाषा में कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके 3 प्रकार के हम तरीके आप समझ सकते हैं। जैसे अति अतः अंति, असी अतः अत, आमी आवह आमह, इस प्रकार भी याद करते हैं। और ऐसे भी याद करते हैं कि वचनों को अति असी आमी, अतः अतः आवह, अंति अतः आमह, इस प्रकार भी हम उनको उपयोग कर सकते हैं। और इनके जो पद बने हैं उन पदों के आधार पर भी कर सकते हैं। पठति पठत, पठति पठसी पठामी, पठतः पठतः पठावः, पठन्ति पठतः पठामः। ठीक है, अब इनको हम गायन करते हैं। तो गायन करते हैं किस प्रकार बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अति असी आमी, अति असी आमी, अतः अतः आवह, अतः अतः आवह, अन्ति अतः आमह, अन्ति अतः आमह। इस प्रकार में बोल करके कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप जैसे पठति पठसी पठामी, पठतः पठथः पठावः, पठन्ति
सकते हैं 1 2 3 पठति पठसि पठामि, 4 5 6 पठतः पठथः पठावः, 8 7 8 9 पठन्ति पठत पठामः। अब मान लो कोई परीक्षा में पूछता है कि कौन से प्रथम पुरुष एक वचन लिखिए, तो उसको ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पर मुझे जाना है तो कोई भी धातु होगी तो पठती लिख देगा। वो कहेगा कि मान लो मध्यम पुरुष मुझे बहुवचन लिखना है, तो उसको ध्यान में रहेगा 8 नंबर पर मुझे जाना है, तो वो आराम से मध्यम पुरुष बहुवचन में 8 नंबर पर लिख देगा पठत। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। एक तरीका और भी है जिससे हमें पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। अब इसके आधार पर और भी कोई धातु ले सकते हैं, चलति चलतः चलन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मिलति मिलतः मिलन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आराम से हम गायन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगला लकार पढ़ेंगे, रेट लकार के बारे में जानकारी लेंगे। सभी को नमस्कार।